नमस्कार, झारखंड न्यूज पलामू में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर के आया हूं आपके सामने। आप देख ही सकते हैं थंबनेल में क्या है। यानी मैं बताना चाहूँगा, झारखंड सहायक आचार्य प्रतियोगिता परीक्षा 2023 कहीं इसमें भी तो नहीं हो रहा है धांधली। पीजीटी में नीट की तरह रिजल्ट आया है और उसको लेकर के काफ़ी बवाल मचा है। आप देख सकते हैं नीट की परीक्षा फिलहाल उसमें कितना बड़ा धांधली हुआ है। वहीं मैं बताते चलूँ कि इसमें जो दिया गया, देखिए पीजीटी रिजल्ट में भारी उलटफेर हुआ है। अब क्या होगा एजेंसी का, सब मिली भगत है। मुख्यमंत्री ने जल्द नियुक्ति देने का दिया है निर्देश सभी अधिकारियों को। लेकिन क्या कितना संभावना है, जिस तरह से रिजल्ट आया है उसको लेकर के तो देखा जाए तो इसमें जितने भी झारखंडी छात्र हैं जो मेहनत करने वाले हैं, जो गरीब तबके के स्टूडेंट होते हैं, जिनके पास केवल मेहनत के बल पर वो नौकरी लेना चाहते हैं, वो तो इसमें से बिल्कुल छँट ही जाएंगे। क्योंकि देखिए जितना भी सेटिंग गेटिंग करने वाले छात्र हैं वो अपना सेटिंग गेटिंग कर लिए हैं, अपना रिजल्ट बना लिए हैं और उस तरह से रिजल्ट भी आ गया है और उनकी तो भी उन्हीं को मिलेगा। जो मेहनत करने वाले छात्र हैं, जो गरीब हैं, उन लोगों का तो इसमें देखा जाए तो बहुत ही परेशानी होने वाला है। उन लोगों को तो नौकरी मतलब हाथ से निकल ही गया है मिला जुला के। तो उसी तरह से कहीं झारखंड में जो अभी सहायक आचार्य प्रतियोगिता परीक्षा जो चल रहा है, कहीं उसमें भी तो भारी उलटफेर ना हो जाए। क्योंकि देखिए सीबीएसई मोड भले ही है, लेकिन इसमें भी सेटिंग हो जाता है, इसमें कोई कहीं दो राय की बात नहीं है। इसमें तो और आसान होता है कि सेटिंग करने वाले इसमें पकड़ाते नहीं हैं, छात्र लोग के पास कोई प्रूफ भी नहीं होता है। चलिए इस वीडियो में सारा चीज़ मैं बताऊंगा। इससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, हमारे चैनल पर पहली बार आप वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल घंटी को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए क्या है मामला मैं दिखाता हूँ और मुख्यमंत्री ने क्या क्या कहे हैं, क्या क्या अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, सारा चीज़ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। देखिए आप देख सकते हैं क्या है इसमें, सारा चीज़ मैं कुछ पढ़ के बताता हूँ। ये न्यूज़ कटिंग के माध्यम से आया है निकल करके, और क्या निकल करके आया है सारा चीज़ बता। देखिए झारखंड पीजीटी परीक्षा में नीट जैसी जो है सो गड़बड़ी हुआ है। 24 सेंटरों में से 5 से ही जो है सो 1500 अभ्यर्थी हो गए हैं सफल। बताइए, 5 सेंटर में से 1500 अभ्यर्थी सफल हो गए हैं। एक ही सेंटर में से लगभग 500 पास हैं। सबसे ज़्यादा टॉपर भी यहीं से है। 500 सेंटर, 500 यहीं से भी जहाँ से किए वहीं से टॉपर भी है। देखा जाए तो कुछ हम इसमें आर्टिकल्स निकल के आया है, क्या क्या लिखा है मैं बता देता हूँ। देखिए नीट की तरह झारखंड में स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति में एक ही सेंटर में से 500 अभ्यर्थी पास हुए हैं। इनमें से कई तो +2 स्कूलों में योगदान भी दे चुके हैं, जबकि बाकी को जल्द ही नियुक्ति पत्र जो है सो दिया जाएगा। यह सेंटर बोकारो का श्रेया डिजिटल केंद्र है। सबसे ज़्यादा रिजल्ट के साथ साथ सबसे ज़्यादा टॉपर भी इसी सेंटर से हैं। भौतिकी में 25 में से 10 टॉपर इसी सेंटर से हैं। भूगोल में भी 13 में से 8 और कुल 27 में से 10 अभ्यर्थी इसी सेंटर से हैं। जीव विज्ञान में भी टॉप 11 में 3 जो है सो लमसम 11 में से 3 और कुल 47 में से 10 सफल अभ्यर्थी 47 में 10 सफल अभ्यर्थी यहीं के हैं। अर्थात देखा जाए तो इसमें अब पीजीटी अभ्यर्थी इन सेंटरों के रिजल्ट पर सवाल उठाकर धांधली का आरोप लगा रहे हैं। अभ्यर्थी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग से लेकर मुख्यमंत्री तक की जांच की गुहार लगा चुके हैं। अब देखिए यहाँ क्या अभ्यर्थियों का आरोप है। बोकारो के श्रेया डिजिटल, धनबाद डिजिटल, रांची के शिवा इंफो फ्यूचर ब्राइट और टिस्टा टेक्नोलॉजी सेंटर में धांधली हुआ है। 2100 अभ्यर्थियों को मिलना है नियुक्ति पत्र। अब इसमें देखिए क्या है, लगभग 2100 अभ्यर्थियों को मिलना है नियुक्ति पत्र। प्रमाण पत्रों का हो रहा है सत्यापन। अब इसमें देखिए क्या है, झारखंड में 11 विषयों के लगभग 3120 स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा में 2023 में शुरू हुई है। इस साल के परिणाम भी जारी हुए हैं और 7 मार्च को मुख्यमंत्री बने मुख्यमंत्री, और साथ ही साथ भौतिकी, जीव विज्ञान, रसायन शास्त्र और भूगोल के लगभग 1020 स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपा। इनमें से कुछ लोकसभा चुनाव की
आचार संहिता के पूर्व योगदान कर चुके हैं, जबकि अन्य चुनाव के बाद योगदान कर रहे हैं। वहीं गणित, इतिहास, अंग्रेजी विषय, हिंदी, अर्थशास्त्र और संस्कृत विषय का परिणाम जारी हो चुका है। शिक्षा विभाग इनके प्रमाण पत्रों का सत्यापन कर रहा है और जल्द ही 2100 अभ्यर्थियों की सरकार नियुक्ति पत्र सौंपेगी। यही सेंटर, अब यहाँ पर देखिए कुछ बातें निकल के आया है। देखिए सेंटरों में 100 से भी कम अभ्यर्थी हो सके सफल, यानी 100 से, यानी सेंटरों में 100 से भी जो है सो कम अभ्यर्थी जो हो सके हैं सफल, जेएसएससी से लेकर मुख्यमंत्री तक जांच की जो है गुहार लगा चुके हैं अभ्यर्थी। फिर सुर्खियों में देखिए झारखंड पेपर लीक करने वाले गैंग, एक तरह से देखा जाए जो पेपर लीक करने वाला गैंग है का सेंटर बन रहा है राज्य। वहीं मैं बताते चलूँ, सीरियल नंबर से अभ्यर्थी जो है सब पास हुए हैं। केस 1 देख रहे हैं, केस 2 है, और सारा चीज़ इसमें बहुत सारे बातें लिख करके आया है, जो कि सुर्खियों में आप देख सकते हैं, हिंदुस्तान टाइम्स पेपर में निकल करके आया है। तो इस तरह से देखा जाए तो जो अब यहाँ देखिए प्रश्न पत्र तैयार करने वाली एजेंसी की संलिप्तता उजागर हुई है। यानी जो प्रश्न पत्र तैयार करता है कि हाँ भाई कौन कौन से प्रश्न आएगा, उसमें खुद एजेंसी ही उसमें मतलब शामिल हुआ है। वहीं ओमारसीट की कॉपी आयोग में नहीं मिली है। तो इस तरह से देखा जाए तो एजेंसी जिसको भी एग्ज़ाम लेने का एक तरह से सौंपा जा रहा है, प्राइवेट लिमिटेड होता है सभी एजेंसी, और वे अपना काम जो है बखूबी किस तरह से कर रहा है। अब क्या है कि इधर सरकार से पैसा कितना मिलता है, उधर भी पैसा कमाने के चक्कर में, पर चूँकि क्वेश्चन तो इन्हीं लोग के पास आता है सारा चीज़, तो क्वेश्चन लीक होने का सबसे बड़ा जरिया यही इन्हीं लोग है। एजेंसी ही सबसे बड़ा जो है इसमें गड़बड़ी करता है, पैसा लेकर के जो है सो क्वेश्चन बेचता है, उसके बाद उन्हीं छात्रों को जो है सो बता दिया जाता है क्वेश्चन, और उसी तरह से आगे जितने भी छात्र पैसा देते हैं उन लोगों का रिजल्ट भी बन जाता है। तो इस तरह, और इसलिए ऐसा होता है कि एक सेंटर में जाने के बाद सभी लोग को पता है कि इस सेंटर में किस तरह का क्या कैसे करना है। सभी सेंटर में धांधली नहीं करेंगे, तो जितना भी पैसा देने वाले होते हैं सभी को एक सेंटर 2 सेंटर में भेज दिया जाता है, वहाँ के जो है सो निगरानी किया जाता है, और वहाँ पर जो है सो इस तरह से रिजल्ट बन भी जाता है पैसे वालों को। अब इसमें क्या है कि छात्र जितने भी मेहनत करके बेचारे पास करते हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, साल भर से पढ़ रहे हैं, कई साल से पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों का जो है सो हाथ मलते रह जाते हैं, उन लोगों का रिजल्ट नहीं आता है। और इस तरह से पढ़ने वाले छात्र जो है सो बेरोजगार घूमते रहते हैं, और पैसा वाले छात्र जो मंत्री विधायक जो पदाधिकारी गण के जो बाल बच्चे हैं, उन लोग इस तरह से अपना नौकरी ले लेते हैं। और इस तरह से जो है सो हड़बड़ी में गड़बड़ी चल रहा है झारखंड में। और अभी फ़िलहाल एक और न्यूज़ बताने वाला हूँ, झारखंड के सीएम ने क्या कहे हैं। चलिए मैं उस न्यूज़ को भी मैं दिखा देता हूँ। देख सकते हैं 15 अगस्त तक 11,000 प्राथमिक, 5 सितंबर तक 15,000, यानी टीजीटी शिक्षकों की करें नियुक्ति। टीजीटी मतलब समझ रहे हैं मैंने, जिसमें ग्रेजुएशन लेवल का होता है हाई स्कूल टीचर के लिए। अब सीएम ने शिक्षक नियुक्ति के लिए तय कर दी है डेडलाइन, लेकिन कहाँ तक अधिकारी लोग मानते हैं अब तो पता चल ही जाएगा। देखिए चंपई सोरेन ने सोमवार को स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि 15 अगस्त 2024 तक इंटरमीडिएट स्तरीय प्रशिक्षित सहायक आचार्य के 11,000 पदों पर नियुक्ति करें। इसके अलावा स्नातक स्तरीय प्रशिक्षित सहायक आचार्य के 15,000 पदों को बहाली जो है 5 सितंबर तक हर हाल में पूरा करें। उन्होंने शिक्षक बहाली की सभी प्रक्रियाओं को यथाशीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया है। प्रक्रिया में तेजी लाएं। सीएम चंपई सोरेन ने प्राथमिक विद्यालयों में जनजातीय भाषा में लगभग 3538 एवं क्षेत्रीय भाषा में लगभग 8,000 यानी 8418 कुल लगभग 11,956 पदों की नियुक्ति की प्रक्रिया को जल्द पूरा करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि चयनित लगभग 1511 प्रारंभिक शिक्षकों को जल्द नियुक्ति पत्र दिया जाए। श्री सोरेन ने कहा है कि राज्य में वैसे स्कूल जिसमें कठिन भौगोलिक समस्याओं का कारण मतलब बंद किया गया था, उन विद्यालयों में फिर से जो है पढ़ाई शुरू करने के लिए विभाग कार्य योजना बनाए। वहीं तो मैं बता दूं, जो अधिकार आदिवासियों को मिलना चाहिए था नहीं मिल पाया है। और देखिए क्या है यहाँ पर मैं बताता हूँ, आदिवासियों को वन पट्टा देने वाले को है ना, कोताही करने वालों पर होगी कार्रवाई, ये मुख्यमंत्री भी बताया है।
और रांची में कार्यक्रम में संबोधित करने से श्री जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री चंपई सोरेन जी है, उन्होंने ये सारे बात बताए हैं। और ये फ़िलहाल ये तो खैर दूसरा न्यूज़ है, इसको मैं नहीं बताऊंगा। और लेकिन हाँ, इसमें है कि जितने भी मतलब अभी फ़िलहाल मुख्यमंत्री जी हड़बड़ी में जितना मतलब आप, क्योंकि देखिए ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि चूँकि इनको भी जो है सो अपना क्रेडिट लूटना है, क्योंकि सरकार बनने ज़्यादा कुछ इसमें कुछ हुआ नहीं है। अब विधानसभा के चुनाव बहुत जल्द है, इस तरह से अगर नौकरी नहीं देते हैं तो इस तरह से देखा जाए तो इनको आने वाला चुनाव में कुछ हानि उठाना पड़ेगा, क्योंकि सभी छात्रगण इसमें बहुत ज़्यादा छात्रों का, युवाओं का योगदान रहता है किसी भी सरकार को बनाने में। तो इस तरह से आज था, ये आज के लिए न्यूज़ इतना ही रहेगा, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आज के लिए इतना ही। और एक बार फिर से छोटी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटी प्रेस कर लीजिएगा। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।